ये पर्टिकुलर चीज़ जिससे अभी हम कर रहे हैं प्रैक्टिशनर NLP प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग में तकरीबन 6 से 7 घंटे इस पे लगाते हैं और इस पर्टिकुलर चीज़ को जो टेक्निक्स अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगा इनको करने से पहले हम तकरीबन 2 से 3 घंटे मुख्तलिफ कीन ऑब्जर्वेशन स्किल्स डेवलप करने की कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। ओके, सो हो सकता है कि अगर मैं आपके सामने कोई डेमोन्स्ट्रेट कोई चीज़ करूँ तो आपको वो चीज़ एकदम से इतनी वाज़ेह नहीं है। मिसाल के तौर पे इंसान की जो माइक्रो एक्सप्रेशंस होते हैं, माइक्रो मस्कुलर मूवमेंट्स होती हैं, हर आदमी उसको फौरी तौर पे देख नहीं पाता। तो हमारी जो ट्रेनिंग होती है उस ट्रेनिंग के अंदर फर्स्ट यू आर ट्रेन्ड सो दैट यू कैन ऑब्जर्व दोज माइक्रो मस्कुलर मूवमेंट्स इन पीपल। वंस यू आर एबल टू सी दोज माइक्रो मस्कुलर मूवमेंट्स इन पीपल देन यू आर एबल टू यूज जो चीज़ अभी मैं आपके साथ बताने वाला हूँ खूब ज़्यादा आसानी के साथ। ओके, नाउ पैवलोव का नाम किसी ने सुना है? सुना है पैवलोव? पैवलोव एक रशियन साइंटिस्ट था जिसने अपने कुत्तों के साथ कुछ तजुर्बात किए थे और उसने किया ये कि उसने अपने कुत्तों को खाना दिया। जब वो खाना दिया तो उसने देखा कि कुत्ते की राल निकलती है। उसने खाना दिया और जैसे ही कुत्ते की राल निकली तो उसने उसके कान पे ट्यूरिंग फोक बजाया। खाना दिया, राल निकली, ट्यूरिंग फोक, खाना दिया, राल निकली, ट्यूरिंग फोक, खाना दिया, राल निकली, ट्यूरिंग फोक। सो मच सो अ टाइम केम वो खाली ट्यूरिंग फोक बजाता और खुद कुत्ते की राल निकलने लगी। इनिशियली ट्यूरिंग फोक जो खाना था उसका देखने से राल निकल रही थी, अब बगैर खाने को देखे खाली ट्यूरिंग फोक की वजह से राल निकल रही थी। तो पैवलोव ने एक थ्योरी स्टैब्लिश करी जो कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी कहलाती है। शुरू में खाने का देखना कुत्ते के लिए स्टिमुलस था और राल का निकलना रिस्पॉन्स था, ठीक है। और बाद में ट्यूरिंग फोक की आवाज जो थी वो स्टिमुलस बन गई और राल का निकलना रिस्पॉन्स जो था वो सेम रहा। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कोई सॉन्ग किसी ज़माने में सुना करते थे और बहुत अरसे के बाद वो सॉन्ग आपने कहीं दोबारा सुना एंड सडनली आपकी पास्ट की मेमोरीज एकदम से रिकॉल होना शुरू हो गई? कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि किसी दोस्त से, पुराने दोस्त से कहीं मुलाकात हो गई, ओके, और उससे जब मुलाकात हुई तो पता चला वो लोग जिनके बारे में आपने पिछले 20 साल से नहीं सोचा था, आपको उनके नाम, उनकी शक्लें, उनकी आवाज़ें सडनली यू स्टार्ट रिकॉलिंग ऑल ऑफ दैट। यस, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई खास स्मेल सूंघी एंड दैट स्मेल रिमाइंड्स यू ऑफ वन पर्टिकुलर पर्सन और अ सिचुएशन और अ प्लेस? यस, ओके। नाउ ये तमाम चीज़ें क्या है? दिस इज स्टिमुलस और वो जो मेमोरीज आपको आ रही हैं दैट इज रिस्पॉन्स। Now, जब ये होता है किसी के साथ तो हम ये कहते हैं मेरे साथ ऐसा हुआ। It's like something outside of me is influencing what's happening inside of me. Okay? किसी चीज को देखा उसने मेरी कैफियत पे असर किया, किसी चीज को सुना उसने मेरी कैफियत को असर किया, किसी चीज को सूंघा उसने मेरी कैफियत को असर किया। So कोई चीज मेरे बाहर है जो कि मेरे अंदर की कैफियत के ऊपर असरअंदाज हो रही है। Right? Now, would you like to know how you can actually influence what's happening inside you? No? You don't want to know how to control what's happening inside you? Yes. At this moment. If you don't want to, then आपने आना बेकार है। Okay. मेरा ये सारा इतनी लंबी देर तक बैठकर आपको सब कुछ बताना that will be waste of time अगर आपको इसमें if you don't want to know that. Now, अगर हम इंसान के किसी भी इमोशन को, किसी भी जहन की कैफियत को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, जबकि इंसान की जो जहन की कैफियत है, जो स्टेट है, वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है और टाइम जो है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा हो, तो हमारे सामने एक कर्व जो आएगी वो कुछ डेल कर्व होगी। सही है? हमारी कोई भी जहन की कैफियत हो वो स्टार्ट होती है, चलती है, एक पॉइंट पे पहुंचती है एंड देन इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। पॉजिटिव हो नेगेटिव हो डजंट मैटर, ओके। नेगेटिव से नेगेटिव चीज के बारे में कहते हैं टाइम इज अ ग्रेट हीलर, ठीक है। नाउ अब हमारी ये जो कैफियत है जब ये ऊपर की तरफ कहीं जा रही है या पीक पर है या इवन डिक्लाइन के ऊपर है, अगर हम किसी भी किस्म का कोई स्टिमुलस आउट ऑफ एनी ऑफ दीज 5 सेंसेस
हम कोई भी स्टिमुलस प्रोवाइड करें तो न्यूरोलॉजिकल लेवल के ऊपर हमारे ब्रेन में ये पर्टिकुलर कैफियत इस पॉइंट पे कनेक्ट हो जाती है, न्यूरोलॉजिकल लिंक एक कनेक्शन बन जाता है। इस कनेक्शन, इस लिंक को हम एनएलपी में एंकर कहते हैं। ओके, नाउ जब ये एंकर हमने एक बार एस्टैब्लिश कर लिया, अब हम कभी भी ये सेम स्टिमुलस जब अपने आप को देते हैं तो ये कैफियत जहां पर हमने इसको एंकर किया था यहां से दोबारा वापस आ जाती है। You get this? For example, short example से के लिए. For example, आप बाहर आ जाइए। NLP is best understand by experiencing it. NLP is not something जिसको आप lectures से या वीडियो से पढ़ के आप समझ सकें या किताब पढ़ के समझ सकें। जैसे भाई ने कहा कि मैंने किताब तो पढ़ी थी मगर समझ में नहीं आया। ओके, इट्स लाइक स्विमिंग के बारे में आप कितनी किताबें पढ़ लें, कितने वीडियोस देख लें, उसके बाद आप कहेंगे हाँ यार मुझे स्विमिंग आती है। Okay, you understand it best by experiencing it. Okay, now just see what happens. आप इनको देखें तो देखिए। आपने बिलाल, okay बिलाल, I want you to recall a time तुम्हारी ज़िंदगी में शौक ऐसा ज़रूर हुआ होगा जब you really felt good. Do you do some bodybuilding exercise वगैरह करते हैं? नहीं? Okay. I really aspire to do so, लेकिन एक हफ्ते से ज़्यादा मैं उसको sustain नहीं कर पाता, and then for 4 months I just go down and just think कि मैं करूँ. Okay, great. So anyways, I want you to think of a time where you felt good, really good. Got the time. ठीक है? Let's go back to that time in your mind. Okay, recall that time in your mind as clearly, as vividly as you can. देखो जो उस वक्त देख रहे थे, सुनो जो उस वक्त सुन रहे थे, महसूस करो जो उस वक्त महसूस कर रहे थे. That's right. now अपने जहन में उस तस्वीर को एक मरतबा फिर ला दो, उसकी इमेज को अपने जहन में इमेजिन जैसे तुम्हारे हाथ में एक रिमोट कंट्रोल है, उसको इमेज को बड़ा कर दो, उसके साइज को बड़ा कर दो, उसके रंगों को तेज कर दो, उसको ब्राइट कर दो, और ज़्यादा उसको अपने करीब लेकर आओ, दैट्स राइट, इवन ज़्यादा और ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा बड़ा, उसके अंदर मुकम्मल तौर पे दाखिल हो जाए। कैसा होगा तुम्हारा एहसास डबल हो जाए, दैट्स राइट। कैसा होगा तुम्हारा एहसास 4 गुना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, दैट्स राइट। तुम्हारा एहसास कैसा होगा, तुम्हारा एहसास 10 गुना ज़्यादा स्ट्रांग, इवन स्ट्रॉन्गर देन दैट, दैट्स राइट, इवन स्ट्रॉन्गर, इवन स्ट्रॉन्गर देन दैट, दैट्स राइट। नाउ ओपन योर आईज। ओके, so Bilal, तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है? 0321. Can you say it backwards? 2217. Okay, good. Now, take it off. Okay? Now, what happens if and when I do, ooh, that's right. See?